वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के पूरे पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसी को लेकर के आज हम आए हैं कांग्रेस प्रवक्ता से बात करने के लिए, सुमन चौधरी जी से, और उनसे हम बात करके इस गंभीर मामले के बारे में पूछताछ करेंगे, पूछेंगे कि किस तरीके से वो इस चीज को देख रहे हैं। सुमन जी, पहले आप ये बताइए कि वक्फ को लेकर के जो बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरा भारतवर्ष में प्रोटेस्ट चल रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार, देखिए, जब से वो सत्ता में आए हैं, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, 3 तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक एक जो कानून ला रहा है, लाने का क्या मकसद है कि अल्पसंख्यक जो है, माइनॉरिटीज जो है, उनका मानसिक संतुलन को आप डिस्टर्ब कर दो, वो डर जाए, डर के मारे दीवार पे उनका पीठ लग जाए। यही एक माहौल पैदा करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, वो आप डिटेल्स में पढ़ोगे तो देखोगे। हम सिर्फ एक पॉइंट का बात बोलेंगे क्योंकि बहुत डिस्कशन करने का टाइम नहीं है। एक पॉइंट आप देखिए, बोल रहा है हर इस्लामिक इंस्टीट्यूशन जो है, वक्फ इंस्टीट्यूशन जो है, उसमें, उसके बॉडी में, उसके स्ट्रक्चर में हर जगह दो नॉन मुस्लिम्स को बिठाया जाएगा। क्यों? अगर आप वक्फ या इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर में नॉन मुस्लिम्स को आप घुसाइएगा तो फिर आप तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम ट्रस्ट, काशी विश्वनाथ, ये जो सब हिंदुओं का जो इंस्टीट्यूशंस है, उधर नॉन हिंदूज को घुसा दीजिए एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर बोल रहा है कि वक्फ के पर्पस में यू कैन डोनेट योर प्रॉपर्टी, आप अपना संपत्ति दे सकते हो अगर आप एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो एंड मोर देन 5 years। तो इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? अमित शाह देगा? नरेंद्र मोदी देगा? ऐसा आजूबा सब कानून ला रहा है। इसका एक ही मकसद है, जो मुस्लिम्स है, जो माइनॉरिटीज है, उसको मेंटली डिसबैलेंस कर दो, डरा दो कि नरेंद्र मोदी आया है, आर्टिकल 370 लागू हो गया है, नरेंद्र मोदी आया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है, नरेंद्र मोदी आया है, 3 तलाक हुआ है, नरेंद्र मोदी आया है, तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया है। तो माइनॉरिटीज को मेंटली डिस्टेबलाइज कर दो, उसे डरा दो, उसे समझाओ कि इंडिया में रहना है तो नरेंद्र मोदी या आरएसएस का जो चलने वाला पथ है, उस पथ पर चलना पड़ेगा। ये डराने का पॉलिटिक्स चल रहा है और हिंदू वोट्स को कंसोलिडेशन का पॉलिटिक्स चल रहा है। हिंदुओं को समझाओ, देखो, हिंदू छोड़ के भारतवर्ष में और कोई कुछ नहीं कर सकता। हिंदू सिर्फ हिंदू राजा है, बाकी सब सब्जेक्ट्स है, प्रजा है। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके के माहौल बने हुए हैं, आगजनी हो रही है, झड़प हो रहे हैं, मौत भी हो चुकी है, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो बनाया हुआ है, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी। ये षड्यंत्र है जो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस एक साथ वो लोग तय किया है। बिहाइंड द कर्टन ये सब प्लान प्रोग्राम हुआ है कि जितना हिंदू और मुसलमानों का मुठभेड़ होगा, उतना बाइनरी पॉलिटिक्स पॉपुलर होगा, उतना हिंदू लोग समझेगा कि ये मुसलमान लोगों को भगा देना चाहिए, और मुसलमान लोग समझेगा, अरे बाबा, मुझे तो दीदी के पास रहना चाहिए, नरेंद्र मोदी तो मुझे मार देगा। कोई चाह रहा है कि मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करो, कोई चाह रहा है हिंदू वोट को कंसोलिडेट करो। ये कंसोलिडेशन का, बाइनरी का, पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स है। बीच में से कौन सफर कर रहा है? जो सब पॉलिटिकल पार्टी प्रोग्रेसिव है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है, सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी है, वो लोग सफर कर रहा है। लेकिन मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ एक वादा करता हूं आपके चैनल के थ्रू से कि भारतवर्ष का अवाम, बंगाल का अवाम भली भांति समझती है, मंदिर और अवाम, बंगाल का अवाम भली भांति समझती है, मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता है। पेट भरता है नौकरी मिलने से, पेट भरता है सर के ऊपर छत्ता रहने से, जीवन सुखी होता है। मंदिर और मस्जिद तो त्योहार, ईद के टाइम में ईद होगा, पूजा के टाइम में पूजा होगा। ये बाइनरी पॉलिटिक्स, ये ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी का आपस का अंडरस्टैंडिंग है, और बीच में से जान जा रहा है इनोसेंट सब्जेक्ट्स जो है बंगाल का। और भारतवर्ष में जहां जहां हुआ
कम्युनल राइट्स, वो लोग का जान जा रहा है और खीर ये लोग खा रहे हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि हिंदू जो है वो वोट नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम सामने आती है। आप शुभेंदु अधिकारी के पीछे कि दादा 26,000 बच्चों का नौकरी चला गया, गरीबी बढ़ रहा है भारतवर्ष में, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, हाईएस्ट इन लास्ट 45 इयर्स। इस बारे में आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? सिर्फ आप मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? देखिएगा शुभेंदु अधिकारी कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि जब करप्शन चालू हुआ बंगाल में, उस टाइम शुभेंदु अधिकारी खुद को बोलता था मैं तो नंबर 2 हूं एडमिनिस्ट्रेशन में, 8 दफ्तर का इंचार्ज हूं, 23 डिस्ट्रिक्ट्स का ऑब्जर्वर हूं। तो ये जो करप्शन हुआ बंगाल में, ये पूरा करप्शन के अंदर में शुभेंदु अधिकारी था। आज अचानक साधु बनने से नहीं होगा, इसलिए इतना नौकरी चला गया, इतना करप्शन हो रहा है, शुभेंदु अधिकारी चुप है, सिर्फ मंदिर मस्जिद कर रहा है। तो शुभेंदु अधिकारी जैसा एलओपी का, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, कोई राइट नहीं है कुछ भी कहने का। उससे चुपचाप हट जाना चाहिए अपने पद से। और बीजेपी अगर सही में ऑपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करना चाहते हैं तो कोई दूसरा साफ सुथरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन को चुनना चाहिए। ममता बनर्जी का कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को बंगाल में इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया जाएगा, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ममता बनर्जी के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने 26,000 बच्चों का नौकरी ले लिया, ममता बनर्जी बोला आप लोग कल से स्कूल जाइए, जैसा जा रहे थे जाइए, पर वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, वो कोर्ट को नहीं मानता है, वो लोकसभा में पास हुआ लेजिस्लेशन को नहीं मानता है। वो एक्चुअली उनका भी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, क्योंकि 2026 उनके लिए एक अग्नि परीक्षा है, जो परीक्षा में पास नहीं होगी। इसके बाद सुबह फरहाद हकीम का कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वक्फ को लेकर, तो आप दिल्ली जाकर करें, बंगाल में ना करें। किसको बोला? जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को उनका कहना है। बॉबी हाकिम कौन है मुझे पता नहीं है, उसका क्या लोकल स्टैंड है। वो कभी कभी बोलता है ये इलाका मिनी पाकिस्तान है, फिर बोलता है दावत इस्लाम। आई थिंक ये मौलवी होगा कोई, मुझे पता नहीं है बॉबी हाकिम के बारे में। जी, आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम और बाकी रिलीजन के बीच में इस तरीके से एक आग फूकने की कोशिश कर रही है? हाँ, हम तो आपको पहले ही बोला, पोलराइजेशन वो चाहते हैं, हिंदू वोट्स पूरा पोलराइज्ड हो जाए बीजेपी के तरफ, मुस्लिम वोट्स पोलराइज्ड हो जाए ममता के तरफ, और जो संविधान मानते हैं, जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक पार्टीज है, वो बीच में गिर जाए और पोलराइजेशन और बाइनरी का पॉलिटिक्स चलता रहे पूरा भारतवर्ष में, सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरा भारतवर्ष में। एक तरफ रहेगा माइनॉरिटीज, एक तरफ रहेगा मेजॉरिटीज, वो लोग खीर खाता रहेगा। नौकरी का कोई चिंता नहीं है, घर बार का कोई चिंता नहीं है, धंधा पानी का कोई चिंता नहीं है। लोग मरे, खून हो जाए, गोली चले, दंगा हो, बीजेपी का कोई चिंता नहीं है, ना है तृणमूल कांग्रेस का। कहीं एसएससी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं वक्फ को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मतलब कहाँ जा रहा है बंगाल का फ्यूचर? बंगाल का फ्यूचर ममता, देखिए 26,000 का नौकरी चला गया है, तो अगर 2016 में एक नौकरी चला जाता तो बंगाल का यह हाल नहीं होता। ममता बनर्जी का नौकरी चला जाना चाहिए था 2016 में। बंगाल का नहीं है, घर बार का कोई चिंता नहीं है, धंधा पानी का कोई चिंता नहीं है। लोग मरे, खून हो जाए, गोली चले, दंगा हो, बीजेपी का कोई चिंता नहीं है, ना है तृणमूल कांग्रेस का। कहीं एसएससी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं वक्फ को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मतलब कहाँ जा रहा है बंगाल का फ्यूचर? बंगाल का फ्यूचर ममता, देखिए 26,000 का नौकरी चला गया है, तो अगर 2016 में एक नौकरी चला जाता तो बंगाल का यह हाल नहीं होता। ममता बनर्जी का नौकरी चला जाना चाहिए था 2016 में। बंगाल का अवाम नहीं किया, आज वो उसका घर का बेटा बेटी का नौकरी जा रहा है। 2026 बंगाल के अवाम के लिए एक मौका है कि ममता का नौकरी खा ले और अपने पीढ़ियों को, आने वाला पीढ़ियों को ये एडमिनिस्ट्रेशन से बचाए, ये तृणमूल नाम का पॉलिटिकल गैंग के हाथ से अपना अगले पीढ़ी को बचा ले।